सामने वाले मधुमती बंगले का चौकीदार। क्या हुआ है मेम साहब? मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। क्या तुम ठीक कर सकते हो? नहीं मेम साहब, इस वक्त ये ठीक नहीं हो सकती। यहाँ आस-पास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? नहीं मेम साहब, आप मेरे साथ बंगले में चलिए। मैं यहीं रुकूंगी। यहाँ रुकना खतरनाक है। खतरनाक? किस बात का खतरा है? खतरा इंसानों का नहीं, खतरा उन दूसरी चीजों का है जो यहाँ घूमती रहती है, जिन्हें अंधेरी रात का और बरसात का कोई डर नहीं लगता। चलिए मेम साहब, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। चलिए मेम साहब, आइए आइए मेम साहब, आइए। थैंक गॉड यहाँ फोन है। कम से कम मैं फोन करके टैक्सी मंगा सकती हूँ। ये फोन चल नहीं रहा है। जी हाँ, फोन डेड है, यानी कि मर चुका है। मुझे तो लगता है हम इस वीरान बंगले में फंस गए हैं। लेकिन अब आप आ गई हैं तो वक्त गुजर जाएगा। जैसे कि फिल्मों में होता है वैसे ही हो गया। अंधेरी रात, तूफानी बारिश, एक मुसाफिर एक बंगले में फंसा हुआ, और इतने में। देखिए, मेरा तो सवेरे तक राजापुर गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। राजापुर? जी। मुझे भी उसी के पास वाले गांव में जाना है। चलो साथ में चलेंगे। तो प्लीज कुछ कीजिए ना। भयानक रात में निकलना मुश्किल है। दरअसल मेरे डैडी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। मेरा तो जल्द से जल्द सवेरे तक वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। आई एम सो सॉरी, लेकिन आज तो पॉसिबल ही नहीं है। आप घबराइए नहीं, कल कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। वैसे मेरा नाम आकाश है, मैं स्पार्क मैचेस में सेल्स मैनेजर हूँ। डीलर्स से मिलने के लिए अक्सर इस इलाके का दौरा करता हूँ। ओह, तो क्या आपकी भी गाड़ी खराब हो गई है? गाड़ी? यहाँ गाड़ी कौन लाएगा? मैं तो एसटी बस से जा रहा था और हाईवे पर ट्रैफिक जाम था। ड्राइवर ने बस इस सड़क से मोड़ दी। पता नहीं मैं क्यों बस से उतर गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ दूर पर मकान है। इतने में जोरदार बारिश हुई और मैं रास्ता भटक गया और बस भी चली गई। और अचानक कहीं से ही आदमी आया और मुझे यहां ले आया। मुझे तो ये सारा बंगला ही डरावना लगता है। वो कुल्हाड़ी देखी? कम से कम यहाँ तो अपने चेहरे से पट्टी उतार दो। वामा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ये पट्टी उतारने को मत कहा करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे सामने भी ये पट्टी नहीं उतार सकता। माय गॉड, हम इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। इससे अच्छा तो सुबह तक गाड़ी में बैठे रहते। जाने और कितना चलना पड़ेगा? जब तक कोई ठिकाना ना मिल जाए बस चलते रहना पड़ेगा। वैसे ये जगह है कैसी? इससे ज्यादा सुनसान और भयानक शायद ही कोई जगह होगी। क्या हुआ? मामा, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आसपास कोई है, कोई अनजान शक्ति। देखो, सामने रोशनी दिखाई दे रही है। देखा ना मामा, मैंने जब भी कुछ महसूस किया है मेरा शक गलत नहीं होता। देखो, चलो ना, वहाँ चल के देखते हैं। जल्दी चलो। ये लो, दो और लोग हमारी तरफ बारिश के शिकार हुए। आइए, मेरा नाम आकाश है। आपका नाम? अपने काम से काम रखो, हम यहाँ दोस्ती करने नहीं आए। असल में हमारी गाड़ी यहाँ से 50 फीट दूर खराब हो गई, राइट? गाड़ी में कोई खराबी नजर नहीं आती, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, राइट? क्योंकि आज की रात
यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खराब हो रही है और इसीलिए हम सब यहाँ पर फंस गए इस बंगले में। तो अपना सामान भी गाड़ी में रात गुजारने के लिए कमरा मिलेगा, जो भी किराया होगा मैं दे दूंगा। किराया नहीं चाहिए, आप ऐसे ही यहाँ रह सकते हैं। आपकी गाड़ी की चाबी यहाँ दीजिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। आइए ना, आप अंदर आइए। ध्यान से रखिए प्लीज। टेक केयर। आइए ना, आइए, यहाँ हीटर के पास आइए, वरना ठंड लग जाएगी। मैंने कहा ना, तुम काम से काम रखो, मुझे ये सब बर्दाश्त करने की आदत है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप इतने अजीब तरीके से क्यों पेश आते हो। सच बात तो ये है कि किसी अजीब वजह से हम सब यहाँ फंस गए। आज की रात कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्या इत्तेफाक है कि हम सबकी गाड़ी एक ही जगह खराब हो गई? इत्तेफाक नहीं है, कोई शक्ति हमें यहाँ पर खींच लाई है। मतलब? जाने दो, तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझेंगे? बड़ा अजीब आदमी है। इन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी क्यों बांध रखी है? शायद अंधा होगा। अंधे होते तो काला चश्मा पहनते, काली पट्टी नहीं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। Now look here, lady. मैं चाहे आंखों पे पट्टी बांधूं या चेहरे पे नकाब डालूं, what the hell, इससे आपको क्या करना है? देखिए, ये कुछ अजीब सी बात है, सिर्फ इसलिए। मैडम प्लीज। वाह माँ, ठीक है। देखिए मैडम, आप इन सब बातों को नहीं समझेंगी। आप क्या समझते हो? हम लोग सब बेवकूफ हैं। जब से आए हो पहेलियों में बातें कर रहे हो। कभी कहते हो कि आप खतरा महसूस करते हो और कभी कहते हो कि हम लोग खुद से नहीं आए, कोई अद्भुत शक्ति हमें ले आई। हमने तो सिर्फ आपको ये पूछा था कि आपने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है। आपको बताना है तो बताइए, वरना। देखिए प्लीज, आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, ये पता। बाबा, प्लीज होल्ड ऑन, विल यू? देखो मिस्टर, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बात समझ पाओगे? बताओ, बताओ तो सही। इसका संबंध है अद्भुत शक्तियों से। अद्भुत शक्ति? यस, सुपरनैचुरल पावर्स। सुपरनैचुरल पावर्स, अद्भुत शक्ति। क्या क्या समा है? शहर से दूर अंधकार में डूबा एक वीरान बंगला, और उसमें एक भयानक चौकीदार। बंगले के बाहर बिजली कड़क रही है और जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में भूत की कहानी सुनाने का मजा ही कुछ और है। क्यों मिस्टर, मैंने ठीक कहा ना? बेवकूफ, बेवकूफ, मैं किसी भूत की कहानी नहीं सुना रहा तुम्हें। मैं अद्भुत शक्तियों की बात कर रहा हूं, सुपरनैचुरल पावर्स। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत, अद्भुत शक्तियां, ये सब कहानी है, कोई हकीकत नहीं। अच्छा बताओ, क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है? नहीं साहब, अद्भुत शक्तियां होती है और इनसे हमारा जिंदगी में वास्ता पड़ता है साहब, वास्ता पड़ता है। ये ठीक कह रहा है। खुद मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। अजीब? क्या मतलब? अद्भुत शक्ति जो खुद मैंने महसूस की है। खुद महसूस की? और अजीब बात यह है कि उसमें भी अंधे लोग शामिल थे। ये नहीं, ये तो। क्या हुआ था मेम साहब, बताइए ना। मैं पेशे से एक डांसर हूँ। पिछले महीने डांस रिहर्सल के दौरान मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैर में चोट आई थी। देखिए मैंने आपका एक्सरे देख लिया, हड्डी टूट गई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं प्लास्टर चढ़ा दूंगा,
1 हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब अगले हफ्ते मेरे डांस का एक प्रोग्राम है, क्या मैं तब तक ठीक हो जाऊंगी? अभी तो आप आराम कीजिए एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके डॉक्टर साहब, हाँ, क्या आप मुझे कोई दूसरा कमरा नहीं दे सकते? ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड अंधों के लिए है, बाकी सारे वार्ड मरीजों से भरे हुए हैं। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको यहाँ जगह मिल गई, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे तो यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। जैसे ही किसी दूसरे कमरे का इंतजाम हो, प्लीज आप मुझे वहां शिफ्ट कर दीजिए। ओके, मैं कोशिश करूंगा। अभी आप आराम कीजिए, ठीक है? जी। दूसरे दिन एक वार्ड बॉय मुझे एक दूसरे कमरे वार्ड नंबर 9 में ले जाने के लिए आया, मगर अचानक ही बीच में गायब हो गया, और न जाने क्यों अगले दिन वो फिर आ गया। हाँ मैडम, 9 नंबर रूम में एक जगह खाली हो गई, चलिए आपको ट्रांसफर करना है। तुम कल रात को कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, और तुमने डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर रहे हो? उन्होंने ही कहलवाया है कि रूम नंबर 9 में जगह खाली हो गई है और आपको वहां जाना है। जल्दी कीजिए वरना जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप फिर से गायब मत हो जाना। अच्छा? ये सब क्या है? मुझे ये सब देख के डर लग रहा है। मुझे जल्दी से रूम नंबर 9 में ले चलो, जल्दी। अरे नीता जी, आज आप फिर निकल पड़ी? इतनी रात को कहां जा रही हैं आप? डॉक्टर साहब, आप ही ने कहलवाया था ना कि रूम नंबर 9 में जगह खाली है। ये वार्ड बॉय मुझे वहीं लेके जा रहा है। वार्ड बॉय? हाँ, ये किधर है वार्ड बॉय? वार्ड बॉय कहाँ गया? अभी तो नहीं था। वार्ड बॉय। मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सा वार्ड बॉय है जो आपको रूम नंबर 9 में ले जाना चाहता है। नर्स, एक काम करो, सारे वार्ड बॉयज को बुलाकर यहाँ लाइन में खड़ा करो, और नीता जी को पहचानने दो वो कौन सा वार्ड बॉय है जो इन्हें रूम नंबर 9 में ले जाना चाहता है। मैं भी देखता हूं ये क्या बात है। डॉक्टर साहब इनमें से कोई नहीं है। लेकिन सारे वार्ड बॉयज यहाँ हैं जो इस विंग में काम करते हैं। नीता, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मुझे लगता है तुमने कोई सपना देखा है। डॉक्टर साहब मैंने कोई सपना नहीं देखा। वो हॉस्पिटल का ही वार्ड बॉय था जो मुझे रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर रहा था। इस हॉस्पिटल का कोई भी वार्ड बॉय तुम्हें रूम नंबर 9 में शिफ्ट नहीं कर सकता। मगर क्यों? तुम जानती हो रूम नंबर 9 क्या है? नहीं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूम नंबर 9 क्या है। डॉक्टर साहब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? मैं दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब कहाँ किधर लेके जा रहे हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूम नंबर 9 क्या है। किधर है रूम नंबर? चलो मैं दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? मैं तुम्हें रूम नंबर 9 दिखाऊंगा। किधर है? चलो। देखो, ये है रूम नंबर 9। ओह गॉड, मुर्दा घर। हाँ, मुर्दा घर। अब बताओ इस हॉस्पिटल का कोई भी वार्ड बॉय तुम्हें यहाँ कैसे शिफ्ट कर सकता है? ये मुर्दा घर है। तुम जिंदा हो, जिंदा। ओह गॉड, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। डॉक्टर आप प्लीज मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। शायद इस हॉस्पिटल में सब कुछ गड़बड़ है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ से नहीं जा सकती हो। सुनो, नीता, 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 नीता। अब आप बताइए, इसे क्या कहा जाए? कुछ नहीं, हाँ बस एक कहानी। वैसे आप अच्छी कहानी बना लेती है, वाह। आपको तो डांसिंग छोड़कर उपन्यास लिखने चाहिए, जैसे स्टीफन किंग लिखता है वैसे। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक संकेत है, एक अपशकुन। कैसा अपशकुन? मेरी तरह तुम्हें भी आने वाले खतरे का पहले से ही एहसास हो जाता है, इसीलिए तो
हॉस्पिटल में वो की कहानी सुनकर तो उधर फोन भी जाग उठा। हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी हुई, अब हम फोन करके टैक्सी को बुला सकते हैं। यहाँ से कोई जा नहीं सकता। क्या कहा तुमने? क्यों नहीं जा सकता? मैं अभी फोन करके टैक्सी को बुलाता हूँ। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस? हाँ जी, मुझे टैक्सी चाहिए। चिंचोली जाना है। अरे नहीं, मुझे पता है मौसम खराब है, लेकिन मैं आपको मीटर से 1000 रुपए ज्यादा दे दूंगा। एड्रेस एड्रेस क्या? मधुमती बंगला, मधुमती बंगला, 41 मानखेत रोड। 41 मानखेत रोड। बस कितनी देर में? 2 घंटे में? हाँ जी। अब हम 2 घंटे बाद इस मनुष्य जगह से निकल जाएंगे। कह रहा था कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता। देखा, मैंने रास्ता निकाल ही दिया। हाँ, तो रघु साहब, आप किसी चेतावनी के बारे में कह रहे थे ना? मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूं कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप ये बताइए कि आप आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं? हाँ बताइए ना, आप अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं? नीता देखो, तुम्हारी और मेरी कहानी तकरीबन मिलती जुलती है, इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूं। मैं देख सकता हूं, इसके बावजूद मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, क्योंकि मैं वो नहीं देखना चाहता जो मैं देख सकता हूं। आज से करीब 2 साल पहले जब मैं एक एड फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, कब तो साफ नहीं करके रखते, एडवर्टाइजिंग फिल्म है, यू हैव टू बी केयरफुल। तुम अपनी तरफ से रेडी हो एकदम? ओके, लिसन, इस साल का हमको बेस्ट एडवर्टाइजिंग अवार्ड मिलना ही चाहिए। डेफिनेटली सर। फ्रेम क्या फ्रेम देखूं मैं? नहीं यार, थोड़ा लेफ्ट लो, थोड़ा लेफ्ट। ये रखना फ्रेम, ओके? हाँ, और तुम्हारा क्या हाल है भाई? तुम एकदम रेडी हो? देखो, एक चीज का ख्याल रखना, जब मैं स्टार्ट कैमरे के बाद 5 4 3 2 1 कहूं, फायर कहूं, उसके बाद ही फायर करना है, उसके पहले नहीं करना, ओके? दिस हैज टू बी ब्लडी गुड शॉट। तुम रेडी हो? वेरी गुड। चलो बॉयज, पे अटेंशन एवरीबॉडी, वी आर गोइंग फॉर टेक। स्टार्ट कैमरा, क्लैप, आउट। ओके, वी आर गोइंग फॉर टेक। 5 4 3 2 1 फायर। वंडरफुल सर, क्या ब्लास्ट था, मजा आ गया, क्लासिक। सर, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये सब कांच के टुकड़े आपके चेहरे से निकाले गए। ये तो अच्छा हुआ कि कांच के टुकड़े ज्यादा जोर से नहीं लगे, वरना कुछ भी हो सकता था। कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी। आप पागल हो सकते थे, आपको पैरालिसिस हो सकता था, यहां तक कि आप मर भी सकते थे। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब, मुझे कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा? यहीं कोई 1 हफ्ते भर। वो दरअसल डॉक्टर साहब, मैं एक एड फिल्म शूट कर रहा था जिसके दौरान ये हुआ। कैंपेन ब्रेक होने वाला है, सिर्फ 15 दिन की डेडलाइन। ठीक है, तो मिस्टर मनोज, आर यू रेडी? रेडी, कम ऑन। ठीक है, तो जरा आप टायर उठा के दिखाइए। ओके, फाइन। देखिए, आप जरा पोजीशन हाँ, देखिए। थोड़ा और ऊपर लीजिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसके इधर आइए, आगे आइए। नहीं हो रहा इसमें।
नहीं नहीं, और थोड़ा ऊपर देखिए आप। अच्छा ठीक है। थोड़ा और सीधे खड़े हो रही है। अच्छा ये पोजीशन ठीक है। थोड़ा सा आगे आइए। वेरी गुड। थोड़ा मैचो मैचो लुक सर। ठीक है सर। स्टॉप इट, 1 मिनट। क्या हुआ सर? मनोज कहाँ है? ये है मनोज सर। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सर सर ये मनोज सर, ये है मनोज। नहीं हूँ मैं। मुझे सिर्फ मनोज की आवाज आ रही है। आप सर क्या मजाक कर रहे हैं सर? मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे मनोज दिखाई नहीं दे रहा। ये जो कुछ नए टेस्ट और एक्सरेज हमने कराए उनकी रिपोर्ट्स सब कुछ क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर डॉक्टर मुझे मनोज दिखाई क्यों नहीं दिया? उसकी आवाज तो मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो खुद नजर नहीं आ रहा था। मैंने आपके आंखों की जांच कर ली है, कहीं कोई खराबी नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा काम का बोझ, मानसिक तनाव। रघु जी, आपके दिमाग को आराम की जरूरत है। यही तो मैं भी इनसे कहती हूँ। पनवेल में मेरे डैडी का घर है, एकदम शांत जगह है। मैंने तो आज उनको फोन पर कह भी दिया है कि हम लोग कुछ दिन के लिए उनके पास रहने के लिए आ रहे हैं। रघु साहब, आप मेरी मानिए तो आज ही चले जाइए। 10-15 दिन आराम कर लेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग कमाल करते हो। मेरी फिल्म शूटिंग का क्या होगा? डेडलाइन का क्या होगा? अगर 2 दिन के अंदर ये एड फिल्म मैंने कंप्लीट नहीं की तो जानते हो क्या हो जाएगा? रघु, मैंने तुम्हारे प्रोड्यूसर से बात कर ली है। वो बोलते हैं कि फिल्म की बिल्कुल फिक्र मत करो, वो किसी दूसरे डायरेक्टर को लेकर फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये एक्सीडेंट के बाद सर को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है थोड़े से पागल हो गए वो। अब कह रहा था कि आप उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा कैसे सोचता है ना, पागलपन की बात। मैं भी ये सोच रहा था कि ये क्या हो गया उन्हें। वेरी सॉरी, सो सॉरी। एक अच्छा वाला आदमी ऐसी बातें करने लगे, कितना अजीब सा लगता है ना? हमें अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? ओह गॉड! ओ मनोज, क्या हुआ? क्या? हाँ, सेट पर एक्सीडेंट हुआ है। मेरी समझ में आया कि उस दिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। क्या मतलब? उसका उस दिन मुझे दिखाई नहीं देना इस बात का संकेत था कि वो मरने वाला है। ये सब बचकानी बातें हैं। उसकी मौत महज एक इत्तेफाक है, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस नहीं मामा, नहीं। कुछ भी हो, लेकिन मुझे सेट में जाके देखना पड़ेगा। बात क्या है? बिल्कुल नहीं। सारी पैकिंग हो चुकी है, हम लोग अभी जाएंगे पनवेल अपने डैडी के घर। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। बिल्कुल शांत जगह है, आराम के लिए एकदम परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं। मजे से खाओ पियो, ऐश करो। शाम को अभी भी थोड़ी लेते हो ना? हाँ हाँ जी पापा। हाँ, गुड 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 गुड। ये अचार लो, इट्स वेरी टेस्टी। कल ही मैंने सूरत से मंगवाया है। हाँ, अरे ले लो भाई, सूरत का है। हाँ, अरे ऐसा क्या देख रहे हो रघु बेटे? हाँ, ले लो। हाँ, वेरी गुड। अरे हाँ, जरा सैलड दे दो रघु बेटे। अरे भाई, सैलड दो। रघु, सैलड दो पापा को। अरे मैं तो यहाँ हूँ रघु, वहां नहीं। यहाँ हूँ मैं रघु, मुझे दे दो। यहाँ हाथ में दे दो। और वहां कहा मुझे? मैं तो यहाँ हूँ रघु। रघु, I'm sorry। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मामा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। शायद मुझे आराम की जरूरत है। मैं रूम में जा रहा हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज टेक केयर। हाँ,
इसकी दिमागी हालत अभी तक कुछ ठीक नहीं है। ये अचार लो, अजय, इट्स वेरी टेस्टी। कल ही मैंने सूरत से मंगवाया। हाँ? अरे हाँ, जरा सैलड दे दो रघु बेटे। अरे मैं तो यहाँ हूँ रघु, वहां नहीं। हाँ हूँ मैं रघु। मामा के डैडी दिखाई, इसका मतलब है मनोज की तरह वो भी कहीं। ये तो पापा की आवाज है। पापा नहीं, ये सिर्फ आपका वहम है। इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा विश्वास करो डॉक्टर, जब से ये हादसा हुआ है मैं अपनी आंखों में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। ओह नो, मैंने कहा ना कि ये सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। वहम? माना कि ये मनोज के केस में एक वहम था, बट व्हाट अबाउट माय फादर इन लॉज केस? आपके फादर के केस में क्या हुआ डॉक्टर? ये बस एक इत्तेफाक है, साइंस इन बातों को नहीं मानता। मेरा तुम्हारी साइंस से कुछ नहीं लेना देना। प्लीज हेल्प मी डॉक्टर इफ यू कैन। तुम नहीं समझ पाओगे जिस मानसिक पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे ये शक्ति, प्लीज नहीं चाहिए ये शक्ति जिसमें कि मुझे दूसरों की मौत का पूरा आभास हो जाए। आई एम सॉरी, लेकिन खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है डॉक्टर, ठीक है, तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? रघु जी, रघु जी! इन आंखों से अब किसी को नहीं देखूंगा, किसी को भी नहीं। रघु जी, किसी को भी नहीं देखूंगा। रघु जी प्लीज, रघु जी। उसके बाद आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। आपकी कहानी तो मेरी कहानी से भी अद्भुत है। सिर्फ कहानी, दिमाग की उड़ान। क्या कहना चाहते हो तुम? आप तो डायरेक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूं? Am I lying? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप कहानी अच्छी बना लेते हो। अभी तो सिर्फ भवानी बच गया है। भवानी, अगर तुम्हारे पास भी कोई कहानी हो तो बता दो। नहीं साहब, मेरे पास कोई कहानी नहीं। बेवकूफ आदमी, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई हादसा पेश आए तो तुम अपने आप सब समझ जाओगे। अगर तुम सच कह रहे हो तो साबित करके दिखाओ। साबित करके? लेकिन कैसे? अपनी आंखों की पट्टी उतार दीजिए। लेकिन मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं कि ये पट्टी मैं किसी के सामने नहीं खोलूंगा। नहीं तो मान लो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। रघु नहीं, प्लीज गुस्सा मत हो, ये लोग पागल है। माँ, तुम देख रही हो ये मुझे झूठा कह रहा है, और ये साबित करने के लिए कि मैं झूठा नहीं हूं मुझे आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। रघु नहीं, प्लीज। Shut up! ये देखना चाहता है कि इस काली पट्टी के पीछे क्या है।
मैं इसे दिखाऊंगा वामा, मैं इसे दिखाऊंगा। निकालो। नहीं रघु, प्लीज रघु, बहुत नहीं। इसे दिखाऊंगा, रघु नहीं, प्लीज। इसे दिखाऊंगा। रघु प्लीज नहीं, रघु नहीं। बाबा, मुझे इन दोनों की आवाज तो आ रही है, लेकिन ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यही जगह है, गाड़ी भी खड़ी है, मतलब मधुमती बंगला आसपास ही है। क्या कहा? मैं नहीं दिखा देता। हाँ, हमें देख नहीं पा रहे हैं आप? नहीं मामा, इनसे कह दो इनकी सिर्फ आवाज आ रही है मुझे, मैं इनको देख नहीं पा रहा। ये बहुत जल्दी मरने वाले हैं। झूठ, ये फिर झूठ बोल रहा है। मैंने इसके आंखों की पट्टी उतरवा दी, इसलिए मुझे डरा रहा है। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, बहुत जल्दी मर जाओगे। हाँ बाबा, मुझे दिखाई नहीं दे रहे ये लोग, बहुत जल्दी मर जाएंगे ये लोग। टैक्सी सर्विस, टैक्सी, टैक्सी आ गई। अब हमें इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। चलो नीता, चलो। ये तो वही आदमी है। आदमी? क्या हुआ इस आदमी को? वो हॉस्पिटल वाला वार्ड बॉय। टैक्सी नंबर 9 लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ये वही है। तुम इन सबको बताओ कि तुम मुझे हॉस्पिटल में मिले थे। बताओ। मैंने आज से पहले कभी आपको देखा ही नहीं, मैं सिर्फ टैक्सी चलाता हूँ। ये तो झूठ बोल रहा है। 2 लोग पहले से ही टैक्सी में बैठे हुए हैं, रास्ते में और कई बारिश की वजह से फंसे हुए हैं, जगह बहुत कम है, जल्दी कीजिए वरना। जगह बहुत कम है। रूम नंबर 9, टैक्सी नंबर 9, ये तो वही आदमी है। बंद करो ये बकवास। लोगों के चक्कर में आया तो मैं भी यहाँ फंस जाऊंगा। मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ। नीता, तुम चल रही हो मेरे साथ? नीता मत जाना, तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रही है। नीता प्लीज डोंट गो, प्लीज नीता रुको। मैं नहीं जाऊंगी। इसकी बातों में आकर अपने बीमार डैडी को भी भूल जाओगी? मेरे डैडी, मुझे जाना पड़ेगा। मामा, मामा इसे रोको, इसे कह दो कि ये बाहर गई तो जिंदा नहीं बचेगी। नीता प्लीज रुको, प्लीज नीता डोंट गो प्लीज। नीता, तुम इसकी बात मत सुनो, जल्दी फैसला करो। मैं जा रहा हूँ, तुम चल रही हो? चलो। आ रही हूँ। बेवकूफ कहीं के, बहुत जल्द उनकी मौत अपने चंगुल में उन्हें दबोच लेगी। आप अपनी बात बड़े विश्वास से कहते हैं कि मेरा कहा कभी गलत नहीं। शायद आपका कहा सच हो गया। कोई फायदा नहीं मामा, मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन उनकी मौत को अपनी ओर खींच के ले गई। टैक्सी का लाइट ऑफ होने से हमें कुछ दिखाई नहीं दिया साहब। टैक्सी स्टार्ट ही नहीं रही थी, शायद बैटरी फेल हो गई थी। सब लोग बोनट में देखने लगे तो वो दोनों खत्म हो गए। मैं मर रहा नहीं हूँ, मैंने उसको गलत साबित कर दिया। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो दोनों बेवकूफ थे जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जिसकी कीमत उनको अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। वो दोनों क्या, मैं जिस चीज को नहीं देख पाऊंगा वो ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। वामा रिलैक्स रघु, रिलैक्स। जो होना था सो हो गया, अब टेंशन लेकर क्या फायदा। ठीक कहती हो मामा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।
हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ रघु? रघु क्या हुआ? रघु रघु क्या हुआ? मेरी जरा तबीयत खराब हो रही है। रात काफी हो गई है, कुछ देर आराम कर लीजिए। ऊपर मालिक और मालकिन का कमरा है, वहां चलकर सो जाइए। आप भी चल रही है ना मेम साहब? हाँ, वो तुम लोग चलो, मैं भी सामान लेकर आती हूँ। चलिए साहब, मैं आपको कमरा दिखा दूं। मैं जानता हूँ आपने क्या देखा। क्या मतलब? मेम साहब आपको नहीं दिखाई दी ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, एक एक करके सब मरेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। ये क्या बकवास है? आप नहीं समझेंगे, चलिए। तुम जाओ, कमरा मैं खुद ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं मेम साहब को देखता हूँ। मैं जिस चीज को नहीं देख पाऊंगा ऐसे ही बच जाएगा। मेरी बाबा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बाबा को। लेकिन अब तक तो ये सब सही साबित हुआ। इसका मतलब है मेरी मामा भी मर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे धोखा हुआ है। मामा को कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे अपना ध्यान कहीं और करना चाहिए। हाँ, 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 पेपर पढ़ता हूँ। हाँ, मधुमती बंगले में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। नहीं, वॉचमैन ने अपराध स्वीकार किया, हत्या कुल्हाड़ी से हुई थी। नहीं, वॉचमैन को नासिक जेल में फांसी। ये तो भवानी है। नहीं, भूतिया महल। भवानी भूत नहीं हो सकता, वो जिंदा है। वो इस बंगले का चौकीदार है। हाँ, मैं हूँ इस बंगले का चौकीदार। इस कुल्हाड़ी की धार अपना वार कभी खाली जाने नहीं देगा। वामा का काम तो मैंने पहले ही तमाम कर दिया है। यही ठीक रहेगा। दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लो। अब देखता हूँ वो कैसे आएगा। अब नहीं मुझे पकड़ सकता। मैं अपने आप को देख क्यों नहीं पा रहा? इसका मतलब मैं भी मरने वाला हूं। नहीं, oh my God! तुम इस बंगले में हमेशा रहोगे। और मैं इस बंगले का चौकीदार। सर, ये वही दोनों ड्राइवर है। सोनपुर गांव में जो एक्सीडेंट हुआ था ना, एसीपी साहब कह रहे थे कि हमारे इलाके का ही केस है, इसलिए चार्जशीट भी यहीं बनाएंगे। डिस्टर्ब मत करो, इन दोनों को इंस्पेक्टर केशव के पास ले जाओ। लेकिन सर, अगर आप खुद देख लेते तो। कहा ना इंस्पेक्टर केशव के पास ले जाओ। सॉरी सर, मैंने सोचा कि
करना सर, मैं तो भूल ही गया कि आज 12 दिसंबर है। आज के दिन आप ठीक है ले जाओ इन दोनों को। ओके सर। और सुनो, मेरे लिए कोई फोन आए या मुझसे कोई मिलने आए तो कह देना कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं। ठीक है। रिलैक्स यार, मैं हूँ सुजाता। क्या हुआ? कुछ डरावना सपना देख रही थी क्या? हाँ? सुजाता, हाँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सुजाता, एक तो गर्मी इतनी लग रही है। गर्मी? प्लीज पंखा चला। यहाँ तो ठंड के मारे हालत बुरी हो रही है और तू कहती है कि पंखा चला। तुझे क्या हो रहा है? हाँ? देखा, तू तो वाकई पसीने से भीग रही है। क्या हुआ है तुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। एक तो केरोसिन की इतनी बदबू आ रही है। तुझे याद ही नहीं? तो नींद में क्या बड़बड़ा रही थी? और तू किसी पुरुषोत्तम का नाम ले रही थी? पुरुषोत्तम? हाँ, मैं तो किसी पुरुषोत्तम को नहीं जानती। मैं समझ गई। पता ना ये पुरुषोत्तम कौन है? बोल ना। तेरे फियांसी का नाम तो अजय है, तो पुरुषोत्तम का क्या चक्कर है री? बोल ना। सुजाता, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। मैं किसी पुरुषोत्तम को नहीं जानती और मैं तो ये नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा, तेरा यकीन कर लेती हूँ। ओके, अब जब उठ ही गए हैं तो फटाफट जाकर बात ले ले। पहले तू ले, फिर मैं लेती हूँ। पानी से नहाकर बाहर निकलो तो ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है। अरे ये क्या? हैरानी से क्या देख रही है? तेरे बाल। तू तो हमेशा साइड की मांग निकालती है, आज ये बीच की मांग क्यों निकाली है? तो क्या हुआ? अरे ये क्या कर रही है? क्यों, क्या हुआ? मांग में सिंदूर क्यों लगा रही है? सिंदूर तो सब शादीशुदा औरतें लगाती हैं। मेरा बस मन कर रहा था तो। और ये कपड़े कैसे पहन रखे? अरे सलवार सूट ही तो है, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, लेकिन तुझे तो मैंने कभी सलवार कमीज और चूड़ीदार कुर्ते में नहीं देखा। तू तो हमेशा जीन्स, शर्ट्स और टी शर्ट्स पहनती है, फिर आज ये? पता नहीं, हर बात पे पता नहीं। अब तुझे हुआ क्या है? हाँ, रात से तुझे कुछ हुआ है? बहुत बदली बदली सी लग रही है। बदली बदली सी? कैसे पागल जैसी बातें कर रही है? चल जल्दी से तैयार हो जा, अंकल अभी नाश्ते पे वेट कर रहे होंगे। मैं तो नहीं आऊंगी। क्यों? अच्छा, गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या? ये सलवार कमीज और ये बिंदी? वो अंकल ऐसे। बैठो बेटा बैठो। आज का दिन बड़ा खास है, शाम को जल्दी घर लौटा। ये क्या? क्या है? क्या ऑमलेट है? और क्या? ऑमलेट? यानी अंडा? जी हाँ। और मैं? सुजाता, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। शंकर, क्या हुआ तुम्हें? शंकर को कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो तुझे हुआ है। What's the matter with you, रेखा? अरे तू कब से वेजिटेरियन बन गई? सुजाता, it's not a matter of joke, okay? लेकिन बेटा, नाश्ते में तो तुम्हें अंडा ही पसंद है। वही तो, अंकल अंडे और मैं।
I hate eggs. मैं तो कभी अंडे खाती ही नहीं। मुझे समझ आ गया ये मजाक कर रही है। अब देख मजाक छोड़ और ऑमलेट खा। आप लोग क्यों मेरे साथ मजाक करने पे तुले हो? क्यों मुझे जबरदस्ती ऑमलेट खिला रहे थे जबकि मैं I'm a pure vegetarian। रेखा, ये क्या बदतमीजी है? Sorry अंकल। मुझे पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, कुछ और ले लो, प्लेन टोस्ट या दूध। कुछ खाने को जी नहीं कर रहा। मैं ऑफिस के लिए चलती हूँ अंकल, वरना लेट हो जाऊंगी। अरे रेखा, शाम के बर्थडे पार्टी के बारे में सोच रही हो क्या? अरे नहीं विशाल, ये जो मेलो सोप का एड कैंपेन है ना, उसके लिए लेआउट बनाना है और क्लाइंट बॉस के ऑफिस में बैठे हैं। हाँ, उसीलिए तो मैं आया हूँ। बॉस पूछ रहे हैं लेआउट कंप्लीट हुआ या नहीं। हाँ बस उनसे कहना 5 मिनट्स। हाँ मैं अभी कंप्लीट कर देती हूँ। ओके। रेखा हमारी एजेंसी की वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट और विजुअलाइजर है। 3 अवार्ड जीते हैं उसने। May I come in, sir? रेखा आओ। मिस्टर दत्ता, ये है रेखा। मैंने आपका काम इन्हीं को सौंपा है और देखिएगा इनकी डिजाइन दुनिया देखती रह जाएगी। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा मिस्टर दत्ता, आप चाहें तो खुद देख लीजिए। ये क्या मजाक है? ये क्या है रेखा? मेलो सोप कैंपेन की स्केचेस है सर। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? सर मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है सर। ये मेरा पैड ही नहीं है। ये तुम्हारा ही पैड है और ये सोप कैंपेन की ड्राइंग नहीं है, बल्कि एक पुरानी हवेली बनी हुई है और नीचे आर्टिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, शायद अनामिका। अनामिका? सर मैं तो किसी अनामिका को नहीं जानती सर। ये क्या हो रहा है? सुजाता, ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? पता नहीं, तो चलते से नहीं, पर सडनली ये सारी लाइट्स क्यों ऑफ हो रखी है? अरे यही तो सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे टू रेखा। अच्छा, तुम तो नासिक में थे और अब मैं मुंबई में हूँ अपनी रेखा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू सो मच आचार्य, थैंक यू सो मच। तुम्हें 24वीं सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। आओ अभी केक काटो, लेकिन उससे पहले ये सारी 24 मोमबत्तियां तुम्हें बुझानी होगी। कोशिश करूंगी। रेखा, हालांकि डायबिटिक हो, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है, एक पीस जरूर खाऊंगा। आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो कितना खुश होते। अंकल, मगर आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। अब तो आप और सुजाता ही मेरे रिश्तेदार हैं। और बहुत जल्द मैं भी रिश्तेदारों में शामिल होने वाला हूँ। आओ केक काटो और याद रखो एक ही फूंक में सारी मोमबत्तियां बुझनी चाहिए। एक ही फूंक में। चलो चलो। आओ। बर्थडे टू रेखा, हैप्पी बर्थडे टू रेखा, हैप्पी बर्थडे टू रेखा, हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं, मेरे पास बताओ। नहीं पुरुषोत्तम जी, रेखा मुझे मत जला, मेरे पास बताओ, मुझे मत जला, पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी, क्या हुआ पुरुषोत्तम जी? मुझे बचाइए, मुझे मत जलाइए, मुझे मत जलाइए, प्लीज मुझे मत जलाइए, मुझे मत जलाइए। हाँ विशाल, हाँ
उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए एक हफ्ता ऑफिस नहीं आ सकी। अब ठीक है, शायद मंडे से ऑफिस आ सके। तुम उसके बॉस को कह देना, ओके? अच्छा, सी यू देन। ओके, बाय। अरे रेखा, तुम? एक हफ्ता आराम करके तबीयत काफी संभल गई है। जी हाँ, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, इसीलिए इतना चलो फिरो मत। अरे तुम लोग तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो। हाँ अजय, तुम टूर पे नहीं गए? देखो, तुम्हें इस तरह छोड़कर मैं कैसे जा सकता था? बल्कि मैं तो प्रकाश अंकल से कह ही रहा था कि हमारी शादी करा दे, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। शादी? अरे पहले तुम्हारी प्रमोशन तो हो जाए। वैसे मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा। वो क्यों? पर ना अपनी शादी के पैसे जुगाड़ करते करते हम पे तो बुढ़ापा आ जाएगा। अभी शादी हो जाए तो टूर पर तुम भी मेरे साथ रहोगी और मैं अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल कर सकूंगा। नहीं, नहीं, मेरे पास मत आना। रेखा, मेरे पास मत आओ। रेखा, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। अब मुझे पूरी तरह से यकीन है, ये केस फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। रेखा, जब आपका दौरे पड़ते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? डॉक्टर, मुझे बहुत डर सा लगने लगता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय एक लाल रंग के। मेरा सारा बदन आग की तरह चलने लगता है डॉक्टर, और सारे कमरे में एक अजीब तरह की केरोसिन की बदबू आती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब भी इससे दौरा पड़ा है आसपास कहीं केरोसिन नहीं था। और आपका ख्याल है कि आग देखते ही इन्हें ऐसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं? जी हाँ, पहली बार मोमबत्ती से और दूसरी बार सिगरेट लाइटर की आग देखकर। अब रेखा, तुम बताओ, क्या कभी तुम आग में फंसे हो? मेरा मतलब है, कभी घर में आग लग गई हो? नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी कोई हादसा हुआ हो जिससे आग का डर तुम्हारे दिल में बैठ गया? लेकिन डॉक्टर साहब, इसे 1 साल की उम्र से मैंने पाला है, मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई हादसा हमारे घर में हुआ हो। इलाज के लिए इनके डर की असली वजह को जानना बहुत बहुत जरूरी है। मगर डॉक्टर, आप वजह जानेंगे कैसे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है डॉक्टर। एक तरीका है, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस? हाँ, हिप्नोसिस ही एक आखिरी तरीका है। रेखा, तुम सो रही हो। रेखा, तुम गहरी नींद में सो रही हो। रेखा, सो जाओ। सो जाओ रेखा। रेखा, सो जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? जबकि आप जानते हैं ये आपसे कितना डरती है। घबराओ नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। इस वक्त ये गहरी नींद में सो रही है। क्या मतलब? मैंने इसके दिमाग को सुला दिया है। अब ये पूरी तरह से मेरे काबू में है। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैं इसके बचपन में झांक कर देखना चाहता हूँ। इसके बचपन की यादों के बीच हम चलते जाएंगे जब तक कि हम इसके जन्म तक नहीं पहुंच जाते। जन्म और 1 साल के दरमियान अगर इसके जीवन में कोई अजीब हादसा हुआ होगा तो ये डर जाएगी। वो दिन याद आते ही ये इस मोमबत्ती की लौ को देखकर डर जाएगी, और उस वक्त हम ये जान सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा। रेखा, ध्यान से सुनो रेखा, हम तुम्हारे बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। जब तुम 1 साल की थी, याद करने की कोशिश करो रेखा, उस समय को जब तुम 1 साल की थी। 1 साल? कितने साल की? 1 साल की। रेखा, रेखा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है रेखा? अच्छा लग रहा है। रेखा, अब तुम 11 महीने की हो, अब 10 महीने की। रेखा, कुछ याद आ रहा है? रेखा, रेखा, अब तुम 9 महीने की हो। रेखा, 8 महीने की। रेखा, रेखा, तुम 7 महीने की हो। कुछ याद आ रहा है? रेखा, क्या हुआ रेखा?
क्या हुआ मुझे बताओ। मेरे डैडी मर गए। रिलैक्स रेखा, रिलैक्स। हम और अतीत में चलते हैं, और अतीत में। रेखा अब तुम 6 महीने की हो और तुम्हारे डैडी जिंदा है। वो जिंदा है? हाँ रेखा, अब तुम 5 महीने की हो, अब तुम 4 महीने की, 3 महीने की। रेखा अब तुम 2 महीने की हो। रेखा 1 महीने की। रेखा तुम अब 1 महीने की हो। कुछ याद आ रहा है? रेखा कुछ याद आ रहा है तुम्हें? अब तुम 5 दिन की हो, 4 दिन की, 3 दिन की हो। रेखा अब तुम 2 दिन की हो, 1 दिन की। तुम अभी पैदा हुई हो, अभी। रेखा, मैं रेखा नहीं हूँ, मैं अनामिका हूँ। अनामिका? नहीं, तुम रेखा हो। तुम अभी पैदा हुई हो। मैं ही तुम्हें तुम्हारे अतीत में लेकर गया था रेखा। नहीं, मैं अनामिका हूँ और ये मेरे मरने की घड़ी है। अनामिका, तुम कितने बरस की हो? मैं 27 साल की हूँ। इस वक्त तुम कहाँ हो अनामिका? मैं हरिपुर में हूँ, हवेली में, किचन के अंदर। और कौन है वहां पर? तुम क्या देख रही हो अनामिका? मैं वहां खाना बना रही हूँ। पुरुषोत्तम जी पास के कमरे में हैं। अब किचन का दरवाजा खुला, वो अंदर आ रहा है। वो कौन? सब धुंधला है। उसके हाथ में केरोसिन का कैन है। वो मेरे ऊपर केरोसिन डालने वाला है। नहीं, पुरुषोत्तम जी, मुझे मत मारिए। मुझे मत मारिए। मेरी बेटी को क्या हो गया? इसे क्या हो गया है? तुमने इसे क्या कर दिया है डॉक्टर? ये तो पुनर्जन्म का मामला है। पुनर्जन्म। मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ अंकल, किसी गांव से आई हुई गवार नहीं हूँ। मैं कैसे विश्वास कर लूँ इन सब बातों पे? कैसे विश्वास कर लूँ? तुम मॉडर्न हो? अगर तुम मॉडर्न हो तो ये सब क्या है? जीन्स छोड़कर सलवार कमीज पहनना, बालों का स्टाइल बदलना, माथे पर बिंदी, क्या है सब? और ये हवेली की ड्राइंग, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या? मैं नक्शे में हरिपुर ढूंढ रहा था। हाँ, और हरिपुर मुझे मिल गया। यहाँ से 8 घंटे का सफर है। मैं वहां जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे। बेवकूफी नजर आ रही है। हम 10 घंटे से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं, मगर अभी तक कोई हरिपुर नहीं आया। मैं तो आपको अभी भी कह रही हूँ अंकल, प्लीज वापस लौट चलिए। नहीं, लेकिन अब तक तो हरिपुर आ जाना चाहिए था। पर अंकल, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे क्यों वहां जबरदस्ती लेके जाना चाहते हैं? मैंने क्या किया अंकल? मुझे सिर्फ कुछ सपने ही तो आते हैं। अरे बेटे, जब इतनी दूर आ गए हैं तो हरिपुर जाने में ये देखो, हरिपुर 3 किलोमीटर। अंकल सामने देखिए। अंकल, ये तो बिल्कुल वैसी हवेली है। ये तो बिल्कुल वैसी हवेली है जैसी तुमने बताई।
आजकल के लोगों ने इंतजार करना तो सीखा ही नहीं। अरे भाई आ रहा हूं। कहिए। मैं इस हवेली के मालिक से मिलना चाहता हूँ। आप कौन हैं? जी मेरा नाम प्रकाश है और मैं। देखिए प्रकाश जी, पुरुषोत्तम जी किसी से मिलना नहीं चाहते। पुरुषोत्तम जी? ये तो वही नाम है जो तुम लिया करती हो। पुरुषोत्तम जी चाहे किसी से मिले या ना मिले, मुझसे जरूर मिलेंगे। अच्छा आइए इस तरफ। रास्ता मालूम है मुझे। मेरा कमरा। ये मेरा कमरा है। मेरा कमरा? ये कमरा तो अनामिका का है। अनामिका? ये तो वही नाम है जो तुम बोला करती थी। ये कमरा अनामिका का है। मेरा कमरा है ये। ये मेरी चीजें हैं। ये सब मेरी चीजें। ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। ये कमरा तो साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है। एक ही दिन? किस दिन की बात कर रहे हैं आप? 24 साल पहले का वो मनहूस दिन। उस दिन हमारी बहू अनामिका मरी थी। 24 साल पहले? हाँ, 12 दिसंबर 1972। दिसंबर 1972? उस दिन तो तुम्हारा जन्म हुआ था। क्या? कौन हो तुम? अनामिका। क्या? क्या कहा तुमने? मैं सच कह रहा हूं सर, अनामिका वापस आ गई है। इतने सालों बाद? No, it's not possible. बेटी, जो कुछ तुमने बताया सब सही है। इसका मतलब ये कि अनामिका का पुनर्जन्म हुआ है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। अनामिका का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर रणबीर, आज से 24 साल पहले अनामिका के केस का इंचार्ज मैं था। पुरुषोत्तम जी, आप मुझे प्लीज बताइए, अनामिका की मृत्यु कैसे हुई थी? बेटी, अब मैं ये क्या बताएंगे? मैं तुम्हें बताता हूं। 24 साल पहले का वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं? 12 दिसंबर 1972। क्या हुआ साहब? पुरुषोत्तम जी कहाँ है?
पुरुषोत्तम जी आपको नहीं मिल सकते। देखो सुखराम, पुरुषोत्तम जी को बुलाओ। नहीं नहीं, हट जाओ। नहीं ऐसा नहीं करना। कौन? इंस्पेक्टर रणवीर? हाँ मैं। तुम इस तरह हवेली में क्यों घुसा चले आ रहे हो? पुरुषोत्तम जी, मुझे रिपोर्ट मिली है कि आधी रात के वक्त यहां से किसी औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यहां से? तुम्हें किसी ने गलत रिपोर्ट दी है इंस्पेक्टर। आपका बेटा ऋषि कहाँ है? वो तो शहर गया हुआ है। अच्छा, और आपकी बहू अनामिका, वो भी बाहर गई है क्या? हाँ, वो भी इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं खुद जाकर देखता हूं। बिल्कुल नहीं जा सकते। मत जाओ तुम। देखो इंस्पेक्टर, इस तरह तुम जबरदस्ती घर में नहीं घुस सकते। आप मुझे रोक कर तो देखिए, आज फैसला हो जाएगा, इस पार या उस पार। देखो अब बर्दाश्त की भी हद होती है। उसने कल रात फिर तुम्हें मारा है ना? मारा है कि नहीं? अब मैं तुम्हें इस डर पे एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह एक प्यार से कमरे में घुस आए हो। तुम तो डरपोक हो, डरपोक। तुम्हारा बेटा इसे जानवरों की तरह मारता है और तुम बुज़दिलों की तरह उसे देखते रहते हो। मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा, देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगा तुम्हें। हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी को अपने साथ ले जाओगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ये किधर बब्किया किसी और को देना। तू इसके साथ जाना चाहती है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पति का घर है। तेरा इससे संबंध क्या है? कुछ नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। सुना तूने? अनामिका, तुम इससे मत डरो, सिर्फ एक कंप्लेंट कर दो, मैं इसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दूंगा। अबे चला जा यहाँ से, नहीं तो जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी को भगाने का जुर्म में गोली मार दूंगा तुझको मैं। निकल यहाँ से। इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं परमिशन लेकर वापस आऊंगा और अनामिका को इस नर्क से छुटकारा दिलाऊंगा। जा जा, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहिए यहाँ से, मुझे अनामिका से कुछ बातें करनी है। बोला ना आपको, चाहिए यहाँ से, चाहिए। जा जा, खाना बना मेरे लिए तू। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या केरोसिन क्यों फेंक रहे हैं मुझ पे? नहीं, ये क्या? मालिक, मालिक! अनामिका, बताओ ये किसने किया है? अनामिका, मुझे उसका नाम दो। बताओ अनामिका, किसने किया है? बताओ अनामिका, बताओ किसने किया है? अनामिका, बताओ। इससे पहले कि मैं अनामिका का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता, वो मर गई। आसपास के लोगों ने हवेली में से किसी को निकलकर भागते हुए देखा था। उसे चादर सी ओढ़ रखी थी। अंधेरे की वजह से कोई उसे पहचान नहीं सका। क्या वो ऋषि था? ऋषि ने यह साबित कर दिया कि घटना के वक्त कोई और शहर में था और पुरुषोत्तम जी ने अपने पैसों के बल पर ऋषि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने से रोक ली। नहीं, वो ऋषि नहीं था, वो कोई और था। इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए
अपने बेटे के जुर्म पर पर्दा डाल दिया, लेकिन ऊपर वाले का न्याय आखिरी न्याय होता है। क्या मतलब? घटना के 3 महीने बाद ऋषि का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसकी कार में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। उसके बाद उसका केस बंद हो गया और आज तुम आ गई हो अनामिका। नहीं, मैं अनामिका नहीं हूं, मैं रेखा हूं। तुम रेखा औरों के लिए होगी, लेकिन मेरे लिए अनामिका हो। बेटी बेटी, मुझे माफ कर दो कि मैं उस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया था। बेटी, मुझे 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 माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। पुरुषोत्तम जी, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अनामिका नहीं हूं, मैं रेखा हूं। तुम अनामिका हो। जिस दिन वो मरी थी उसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे 24वीं सालगिरह पर तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आ गई थी। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हवेली की वो धुंधली तस्वीर का बार बार नजर आना, मिट्टी के दिल की बू, आग, दौरा पड़ने पर तुम्हारा बदन आग की तरह तप जाना, तुम्हारा वो हवेली का चित्र बनाना, तुम्हारे कपड़े लत्ते, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी बातचीत का ढंग, सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम अनामिका हो। मैं इन सब बातों को नहीं जानती। मैं सिर्फ जानती हूँ कि मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं रेखा हूँ, मैं रेखा हूँ। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम अनामिका हो जिसने रेखा के रूप में जन्म लिया है। आज से तुम मेरे पास रहोगी। इस हवेली को तुम अपना घर समझो। जीते रहो, जीते रहो। सुखराम, 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 इस हवेली को रोशनी से सजा दो, मिठाइयां बांटो, पटाखे छोड़ो, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि हमारे घर में चमत्कार हुआ है, हमारी बिटिया लौट आई है, हमारी हमारी अनामिका वापस आई है। सज्जनों, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। बस यूं समझ लीजिए कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अनामिका के आ जाने से मेरी इस वीरान हवेली के कमरे जगमगा उठे हैं। साथियों, इस खुशी के मौके पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूं कि आज से अनामिका इस हवेली की और मेरी सारी जायदाद की मालकिन होगी। इसके साथ ही एक और खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमारे अनामिका ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। उसके साथ उसकी सगाई भी पक्की हो चुकी है और वो बहुत जल्द यहां आने वाला है। उसका नाम है अजय। क्या ये सच है? हाँ, अजय बहुत अच्छा लड़का है और अनामिका को बहुत चाहता है। जरा अच्छी फोटो निकालना। इस केस को मैं बड़ी बड़ी अक्षरों में छापूंगा। बहुत सुना था, लेकिन पहली बार पुनर्जन्म देख रहा हूँ। पुरुषोत्तम जी, अनामिका के आने से हवेली में क्या फर्क पड़ा है? क्यों, आपको ये रौनक नजर नहीं आ रही? इस हवेली में खुशी का माहौल नहीं देख रहे हैं और मेरे चेहरे पर आपको खुशी नजर नहीं आ रही? ये कोई पत्रकार है? जी नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव है। मैंने इन्हें कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, काम के सिलसिले में इन्हें सब जगह घूमना पड़ता है। यहाँ भी आए होंगे। क्या ये फोटो मैं ले सकता हूँ? आप इस फोटो का क्या करेंगे? ऐसे ही लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। शुभ्रम, गाड़ी तैयार है ना? जी मालिक। और मिठाई और फूलों के हार सब कुछ तैयार है मालिक।
देखो जाओ बाबू, पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उनका स्वागत अच्छी तरह होना चाहिए ना, इसलिए हम खुद उन्हें लेने जा रहे हैं। चलो। अच्छा बेटी, हम आते हैं। तुम जरा अपना ख्याल रखना, चाहो तो ये सब दरवाजे वगैरह सब बंद कर लेना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें पुरुषोत्तम जी, ये हवेली ये मेरे लिए नई नहीं है। मैं यहाँ की हर चीज से वाकिफ हूँ। आप बेधड़क होके चाहिए। ठीक। अच्छा। ये आवाज कैसी है? घर में तो कोई भी नहीं है। अरे गाड़ी रोकना, गाड़ी रोको। क्या हुआ साहब? रोको रोको। क्या हुआ? सुखराम, मैं हवेली में कुछ भूल आया हूँ, तुम लोग आगे चलो, मैं आता हूँ। ये तो वही जगह है जहां अनामिका की मौत हुई थी। इधर तो कोई भी नहीं है। मैं ऐसे ही डर गई होंगी। क्यों? तुम्हें तो सब कुछ याद है ना? कौन है तुम? कौन है तुम? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं कह रही तुम्हें। याद नहीं तो सिर्फ उस आदमी का चेहरा जो उस दिन यहाँ आया था। कौन है तुम? मेरे पास मत आना। मुझे नहीं पहचाना? याद करो, कुछ याद आया? वो ऋषि नहीं था जिसने तुम्हें जलाया था, तो मैं था। कौन हो? मैं वो ऋषि या पुरुषोत्तम नहीं था, मैं। हाँ, वो मैं था। मैं तुम्हें तब भी प्यार करता था। उस दिन तुमने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया था ना, अपने पति की बाहों में रहना चाहती थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें जला डाला था। ये गलत है, ये गलत है। तुम दूसरी बार जन्म लेकर लौटी तो भी मेरी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम अजय से प्यार करती हो। अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें अब भी जला डालूंगा। नहीं प्लीज प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप गलती कर रहे हैं, प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं कभी गलती नहीं करता। मैं नहीं खाऊं। अनामिका हो, सब जानते हैं, सब जानते हैं तुम अनामिका हो। नहीं, मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं सचमुच अनामिका नहीं हूँ, मैं नहीं खाऊं। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब अजय और मेरी चाल है, ये सब हम दोनों मिलकर चाल चली थी। नहीं, तुम मेरे साथ चाल चल रही हो। मैं आपके साथ कोई चाल नहीं चल रही, मैं आपको सब सच बता दूंगी। प्लीज आप पहले ये आग बुझाइए ना, प्लीज। अजय एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। पिछली बार जब वो इस गांव में आया था तो उसने अनामिका और इस हवेली के बारे में सुना था, और कोइंसिडेंट अनामिका की मौत हुई थी उसी दिन मेरा जन्मदिन है। तो हमने सोचा शायद इस तरह हम पुरुषोत्तम जी की सारी दौलत हथिया सकते हैं। ये सारी जानकारी अजय ने यहाँ के गांव वालों से ली थी, और बाकी की जानकारियाँ उसने लाइब्रेरी के बड़े पुराने न्यूज़पेपर से ली थी। उससे हमें पता चला कि अनामिका क्या करती है, कैसे कपड़े पहनती है, उसके हाव भाव क्या है। और बस मैं अनामिका बन के यहाँ पहुँच गई। मैंने आपको सब सच बता दिया, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए।
मुझे तो तुम पर पहले से ही कुछ कुछ शक हो गया था, लेकिन उस दिन पार्टी में सुखराम ने जब अजय की फोटो देखकर उसे प्रेस वाला समझा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। जानकारी के लिए मैं लाइब्रेरी में गया तो वहां से पता चला कि अजय आज से 1 साल पहले अनामिका के बारे में लोगों से पूछताछ करता था। जब तुमने बताया कि ये एक धोखेबाज है तो एकाएक मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब तो सब खुलकर सामने आ गया। मैं अपने खानदान की इज्जत को लेकर चुप था, लेकिन सच ये है कि अनामिका को मेरे बेटे ने ही मारा। Oh God! अब मेरा क्या होगा? होगा क्या? तुम और अजय जेल जाओगे फ्रॉड के केस में। पुरुषोत्तम जी, आपको भी एक जुर्म छिपाने की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी।